फौजी की बीवी का करवा चौथ। रचना, तेरी बड़ी बहन एक सवेर से मेरा हाथ बटा रही है, तब भी वह झटपट तैयार हो गई, मगर तेरी लीपा पोती अब तलक नहीं निपटी। अव्वल दर्जे की फूहड़ है तू, सीख अपनी जिज्जी रावी से कुछ। धवलगढ़ में रहने वाली रुक्मणी की 2 बेटियां थी। जहाँ बड़ी बेटी का नाम रावी, वही दूजी बेटी का नाम रचना था। दोनों बिटिया सयानी हो चली थी, इसलिए आज उन्हें देखने उर्मिला अपने बेटे गौरव और सुनील के साथ वहाँ आती है। पधारिए बहन जी। अरे बेटा, आप दोनों खड़े क्यों हैं, बिराजिए। रुक्मणी की बिटिया उनका स्वागत सत्कार करती है। बहन जी, ये मेरी बड़ी बेटी रावी और ये रचना है। अब अपने बेटों का क्या बखान करूं, मेरे दोनों अनमोल रतन पूर्व पश्चिम के नाई हैं। मेरा एक बेटा फौजी तो दूजा मनमौजी है, मतलब गौरव फौज में रहकर देश की सेवा करता है और सुनील कपड़ों के मिल का मालिक है। अब वैसे आपकी दोनों बेटियां मुझे जच गई हैं। रावी, रचना, तुम दोनों की क्या राय है? फौजी को तो फौज से ही फुर्सत नहीं होती। माँ, मैं सुनील से शादी करना चाहती हूँ। माँ, गौरव जी मुझे पसंद है। 7 फेरे के साथ दोनों बहनें रुक्मणी की बेटी से उर्मिला की बहू बन जाती हैं। यहाँ से शुरू होता है उनके ससुराल का सफर। शादी की रात गौरव रावी से कहता है, रावी, जब तुम्हें पहली दफा देखा था तुम्हारी सादगी मेरी चितवन में बस गई। मुझे खुशी है कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनी हो। अजी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी मांग में फौजी के नाम का सिंदूर सजा है। दोनों दंपति अपने शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करते हैं। एक सवेर गौरव का फोन बजता है। अजी, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों कुमला गया? ब्रिगेडियर साहब का फोन था। रावी, कश्मीर बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, मुझे जाना होगा। शायद हमारा सुनहरा साथ यहीं तक था। जाइए फौजी साहब, आपका फर्ज आपको पुकार रहा है। मेरी मांग का सिंदूर होने के साथ आप इस माटी के सपूत भी हैं। गौरव फौरन फौजी का भेष धर लेता है। रावी उसका तिलक करके उसे विदाई देती है। कुछ दिन बाद करवा चौथ अपने आने का शुभ संदेश सुनाता है। सुनो जी, शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है, आप आओगे ना? हाँ गौरी, मेरी राह ताकना, मैं आ रहा हूँ। पति के आने की उमंग में रावी रात भर उसकी तस्वीर को सीने से सटाकर सो जाती है। करवा चौथ के दिन वह निर्जला निराहार उपवास रखती है। सूरज की लालिमा घटने के साथ वह अपनी शादी का जोड़ा पहने 16 श्रृंगार करती है। तभी वहाँ रचना आकर कहती है, अरे रावी जिज्जी, सुनील जी करवा चौथ की बेला पर मेरे खातिर ये साड़ी और श्रृंगार का सामान खरीद कर लाए हैं, मगर ये क्या, तुमने शादी वाला लहंगा ही पहन लिया। हाँ, पति को देश और सरहद की सेवा बाड़ी करने में पत्नी के करवा चौथ की कहाँ पड़ी है? फौजी की सुहागन बनना तो सजा है। मेरी मानो जिज्जी, तो अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारे फौजी पति को सरहद और सीमा से फुर्सत मिलने से रही। रचना के बोल बाण बनकर रावी के मन को भीतर तक भेद कर रख देते हैं। इतने पर भी वह सुहागन खुद को सांत्वना देती है। रावी, धीरज धर, गौरव बस आते ही होंगे। जहाँ एक ओर सभी सुहागन चांद के निकलने की राह ताक रही थीं, वहीं रावी अपने फौजी पति के आने की बाट जोहती है। चांद निकलता देख वह रावी आंखें मूंदे पूजा करती है। हे माता करवा, इतना कर दो कि जब ये सुहागन आंखें खोले तो मेरा पति इन आंखों के सामने हो। जैसे ही रावी आंखें खोलती है, वह गौरव को सामने खड़ा पाती है, जिसे देखकर उसकी आंखों के झरोखों से खुशियों का सैलाब उमड़ जाता है। रावी, तुम रो रही हो? एक फौजी की सुहागन की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। रावी चांद की अर्घ देकर छलनी के भीतर अपने पति का चेहरा देखती है। गौरव उसे पानी पिलाता है। गुजरता समय 1 माह के मंजर में बदल जाता है। रावी, सरहद से संदेश आया है, वहाँ के हालत बिगड़ गए हैं। अपने फौजी पति को इजाजत दो। जाइए, देश के प्रति अपना फर्ज अदा कीजिए, फतेह आपकी ही होगी। इस तरह गौरव फौरन ही फौज के लिए रवाना हो जाता है। एक सांझ रावी कहती है, गौरव को सरहद पर गए कई सप्ताह बीत गए, इस बीच उन्होंने कोई संदेश साझा नहीं किया। इसी बीच रचना एक बार फिर बातों के बाण चलाती है। अरे जीजी, फौज से फुर्सत होगी तब तो, फौजी की सुहागन बनने से बेहतर तो आप बाकी रहती। रचना, मुझे गर्व है कि मैं गौरव जी की पत्नी हूँ, तो क्या हुआ जो वह मेरे नजरों के सामने नहीं, मगर मेरी मांग में उनके नाम का सिंदूर मेरे हर्षोल्लास का हियाव है। रावी की बोली रचना को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देती है। महीनों के साथ करवा चौथ आता है। रावी गौरव को सैकड़ों फोन करती है।
ना गौरव ने सरहद से कोई संदेश भेजा, ना उनसे बात हो रही है। भय के मारे मेरा जिया कच्चा हुआ जा रहा है। हे करवा माता, सरहद पर मेरे सुहाग के संग रहना। जहाँ एक ओर गांव देहात की औरतें अपने पति के साथ हाट बाजार जा रही थी, वहीं रावी को पति की चिंता सता रही थी। रावी जीजी, मैं सुनील के साथ बाजार जा रही हूँ, कल की करवा चौथ का साज सामान लाने। आपको कुछ चाहिए? वैसे आपका 16 श्रृंगार करना अर्थहीन होगा, क्योंकि आपका फौजी पति तो सरहद पर तैनात है। क्या पता वह सरहद पर देश की सेवा कर रहे हैं या कोई और ही मेवा खा रहे हैं। रचना, मेरे लिए मेरे पति का मोल मूंगों से भी बढ़कर है। एक सैनिक सरहद पर रहकर जो सहन करते हैं वह तुम्हारी समझ से परे है। यह सुनकर रचना चली जाती है। करवा चौथ की सांझ सभी सुहागन सर से पांव तक 16 श्रृंगार में सजी हुई चांद की पूजा अर्चना करके अपने पति के हाथों उपवास खोलती हैं। वहीं रावी गौरव के आने की आस में थी। अरे जीजी, क्यों अपनी आंखों को झूठी आस दिए बैठी हो? अब के बरस तुम्हारे पति आने से ना रहे, उससे पहले कि चांद बादलों के पीछे चला जाए, व्रत खोल लो। रावी चांद को अर्घ देकर मनोकामना मांगकर पति की तस्वीर को देखकर पानी पीती है। हे चौथ माता, मेरे सिंदूर की सुरक्षा करना, हर एक बैरन बला से उनका बचाव करना माँ। रावी निश दिन गौरव के आने का रास्ता देखती, मगर अब तक ना तो गौरव की कोई चिट्ठी आई, ना वो। इसी बीच कई करवा चौथ बीत गए। एक रात खिड़की से चांद को निहारती रावी कहती है, गौरव, आपको देखे 3 बरस हो गए। आपके बगैर मेरी मनोदशा उस चकोर के समान हो गई है जो हर एक रात चांद की आस में दहकता है। ये बिरह की बेला मुझ सुहागन से और सहन ना होगी। इस करवा चौथ पर आपको आना ही होगा। करवा चौथ की सांझ रावी सर से पांव तक सुहागन की वेशभूषा पहने सज धज कर पूजा की थाली लिए छत पर आती है, जहाँ रचना कहती है, अरे जीजी, ये क्या, सर से पांव तक तो तुमने सारा श्रृंगार किया है, मगर मांग सुनी छोड़ दी। शायद फौजी पति के विरह में ये बात बिसार दी है तुमने कि सिंदूर के बगैर एक सुहागन का श्रृंगार अधूरा रहता है। रावी, गौरव खुद आकर मेरे इस अधूरे श्रृंगार को पूरा करेंगे। जीजी, ये बात अपने जहन में क्यों नहीं बिठा लेती कि वो अब मुड़कर नहीं आने वाले? उनके बगैर ये तुम्हारा चौथा करवा चौथ है। मेरी मानो तो करवा चौथ छोड़कर अपने पति का चौथा मनाओ, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो 3 बरस के बीच कभी तो आते। रचना की बातें इस बार रावी के सब्र का बांध तोड़ जाते हैं। बस रचना, एक शब्द और नहीं। हर एक फौजी के फर्ज के बारे में क्या जानती हो तुम? हम सुकून से रहें इसलिए सैकड़ों सुहागन के फौजी पति अपना खून बहाते हैं। रावी की बातें रचना को शर्मसार कर देती हैं। उसी घड़ी गौरव रावी के सामने आता है। रावी! गौरव जी, मैं जानती थी आप आएंगे। रावी, तकरीबन 3 बरस हम घुसपैठियों के कब्जे में थे, इसलिए तुम्हें संदेश न भेज सका। इस सिंदूर को मेरी मांग में भरकर अपनी अधूरी अर्धांगिनी को इस करवा चौथ पर पूरा कर दीजिए। इसके बाद रावी करवा चौथ की पूजा समाप्त करती है। माता करवा की कृपा से इस बार गौरव रावी के संग लंबी अवधि तक रहता है। इस बीच फौजी की सुहागन को उसके संग सुनहरा समय साझा करने का मिलता है। ये थी फौजी की पत्नी के करवा चौथ की कहानी। गांव के प्रत्येक घरों में अजीबोगरीब किस्से मशहूर होने लगे थे। दरअसल इसके पीछे की वजह शिव मंदिर के पंडितों को हो रही दर्दनाक मौत थी। सभी गांव वाले एकत्र होकर बातें कर रहे थे। जहां भोला कहता है, समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव के पंडितों को इतनी बेरहमी से कौन मार रहा है। मुझे तो ये किसी चोर लुटेरे का काम लग रहा है, जिसकी नजर मंदिर के सोने चांदी पर है। मुझे तो वो किसी खूंखार चुड़ैल का काम लग रहा है, क्योंकि अगर कोई चोर पंडितों को मारते तो मंदिर का धन दौलत कब का लुट चुका होता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो एकदम सही है। सभी गांव वाले अपना अपना तर्क एक दूसरे को बता रहे थे, फिर भी कोई भी सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही रात होती है, तभी अचानक 2 चुड़ैलों की टोली हवा में उड़ते हुए गांव के सबसे प्राचीन शिव मंदिर के सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती है और चुड़ैल कहती है, आजा पंडित, तेरी मौत बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही है। माँ देखो, पंडित नीचे आ रहा है। चलो माँ, हमें अपने काम को अंजाम देना चाहिए। दोनों चुड़ैल इंसान में बदलकर छलावा करते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती हैं। तभी पंडित चुड़ैलों की आवाज सुनकर पास आकर पूछता है, कौन हो तुम दोनों? इतनी रात में मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठी हो? हमारे पास सर छुपाने की छत नहीं है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। मंदिर के फाटक खुले हुए हैं,
चाहो तो मंदिर के अंदर आकर आराम कर सकती हो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटी, मंदिर में ढेर सारे फल हैं, खाओगी? मुझे फल नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? पंडित के इतना पूछते ही दोनों माँ बेटी इंसानी रूप से भयानक चुड़ैल में बदलकर जोर जोर से हंसने लगती हैं और चुड़ैल कहती है, हम बस तुम्हें मारना चाहते हैं पंडित। हे शिवशंकर, हे शिवशंकर, ये तो चुड़ैल है, पर तुम दोनों मुझे मारना क्यों चाहती हो? क्योंकि तू भी एक ढोंगी पंडित है, इसलिए तुझे जीने का कोई हक नहीं। पंडित, मरने के लिए तैयार हो जा। दोनों चुड़ैल आगे बढ़ने लगती हैं। पंडित खुद को बचाने के लिए मंत्र उच्चारण करने ही वाला होता है कि चुड़ैल अपने लंबे हाथ बढ़ाकर उसका मुंह बंद कर देती है और दोनों उसे आगे और पीछे से घेर लेती हैं। इसी के साथ चुड़ैल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पंडित को मौत के घाट उतारते हुए कहती है, देखो माँ, हमने इस पंडित को भी मार डाला। शिव मंदिर से एक और पंडित का बोझ खत्म हो गया। इन ढोंगी पंडितों को जीने का कोई हक नहीं, इन्हें तो मरना ही चाहिए। इस तरह पंडितों के मौत का खेल और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। पूरे गांव में खौफ का माहौल छा जाता है, जिसे देखते हुए गांव के सभी लोग एकजुट होकर शक्तिशाली पंडित के पास जाने का निर्णय करते हैं। तभी संगीता कहती है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपने गांव में पंडित गजानन को बुलाएं। वो सर्वशक्तिशाली पंडित हैं। मैंने सुना है कि पंडित गजानन शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वही पंडितों को मौत के पीछे का छुपा रहस्य बता सकते हैं कि उसके पीछे किसी चोर का हाथ है या चुड़ैल का। सभी गांव वाले एक साथ पंडित गजानन के आश्रम पहुंचते हैं और गांव में हो रही भयानक घटनाओं को बताते हुए उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं, जिसके बाद पंडित उस शिव मंदिर में रहने लगते हैं। रात होने के साथ चुड़ैल माँ बेटी एक बार फिर मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ, मैंने सुना है कि ये पंडित बहुत ही शक्तिशाली है। अगर वो पंडित है तो हम दोनों भी शक्तिशाली चुड़ैल हैं। दोनों चुड़ैलें आपस में बात कर रही थी। तभी पंडित मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तभी दोनों चुड़ैल उसे घेरते हुए कहती हैं, क्यों रे पंडित, अपनी जान प्यारी नहीं थी क्या, जो मरने के लिए इस गांव में चला आया? कौन हो तुम दोनों? हम दोनों तेरी मौत हैं, चुड़ैल हैं हम। मूर्ख चुड़ैल, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे ऊपर शिवशंकर की कृपा है। पंडित की बात सुनकर दोनों चुड़ैलें गुस्से में बौखलाकर उस पर प्रहार करती हैं, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। जिसके बाद पंडित कहता है, जब तक मेरे गले में ये रुद्राक्ष की माला है, तुम दोनों मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तूने खुद ही तो हमें तुझे मारने का रास्ता दे दिया, अभी रुक। दोनों चुड़ैल अपनी आंखों के जादू से पंडित की माला को तोड़ देती हैं और रुद्राक्ष के मोती मंदिर के चारों ओर बिखर जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, क्या हुआ पंडित, रुद्राक्ष की माला के साथ शंकर भगवान का आशीर्वाद भी टूट गया, अब तो तेरा मरना निश्चित है। दोनों चुड़ैल तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। पंडित आंखें बंद करके उसी स्थान पर खड़ा होकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहता है, ओम ह्रीं होम नमः शिवाय, ओम ह्रीं होम नमः शिवाय, ओम ह्रीं होम नमः शिवाय। हे पंडित, मैं कहती हूँ बंद कर दे ये मंत्र। माँ, कुछ करो इस पंडित का। गुस्से में बौखलाकर दोनों चुड़ैल पंडित पर लगातार प्रहार करने की कोशिश करती हैं। तभी पंडित के चारों तरफ एक गोल चक्र प्रज्वलित हो जाता है, जिसके साथ शंकर भगवान वहां प्रकट होकर कहते हैं, मेरे रहते तुम मेरे भक्त का कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर तुम दोनों चुड़ैल मेरे भक्तों को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हो? क्या गलती है इनकी? हमारी क्या गलती थी जो उस पंडित ने मुझे और मेरी बेटी को मार डाला? इन खोखले पंडितों को जीने का हक नहीं। मुझे प्रारंभ से तुम ये बताओ, तुम दोनों के साथ क्या हुआ था? कैसे ये माँ बेटी चुड़ैल बनी, जानने के लिए कहानी में पीछे कुछ समय के लिए चलते हैं।
वैसे तो रामपुर गांव में काफी खुशहाली का माहौल था, पर गांव में कुछ अजीबोगरीब परंपरा थी जिन्हें शिव मंदिर के पंडित आचार्य ने बनाया था। आचार्य कट्टरपंथी और क्रूर पंडित था जो नीची जाति के लोगों को मंदिर में कदम नहीं रखने देता था। उस गांव में रहने वाली गौरी और उसकी बेटी नेहा शिव के भक्त थे। हाथों में पूजा की थाली लिए हुए दोनों मंदिर में कदम रखती हैं, जहां पंडित आचार्य उन्हें रोकते हुए कहता है, शिव 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 शिव, रुक जाओ। तुम दोनों माँ बेटी रोज रोज मना करने के बाद भी मुंह उठाकर मंदिर में आ जाती हो। जानती नहीं अछूतों का मंदिर में आना वर्जित है। पंडित जी, भगवान के घर में आने के लिए जाति का नहीं बल्कि सच्ची आस्था की जरूरत होती है। अछूत, अब तू मुझे सिखाएगी? चल निकल दोनों यहाँ से। इंसान जात पात से ऊंचा नहीं बल्कि विचारों से होता है। आप जैसे पंडित समाज के लिए श्राप हैं, जो धर्म की आड़ में अपनी धौंस जमाते हैं। दोनों माँ बेटी के मुंह से अपने लिए कड़वे शब्द सुनकर पंडित आचार्य गुस्से में आकर उनको मंदिर की सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण दोनों अंतिम सीढ़ियों पर अपना दम तोड़ देते हैं, जिसके साथ उनकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और वो दोनों चुड़ैल बन जाती हैं। चुड़ैल माँ बेटी की आप बीती सुनकर शंकर भगवान उनसे कहते हैं, मैं ब्रह्मा के द्वारा रचे नियति को टाल तो नहीं सकता, परंतु अपने प्रति तुम दोनों की सच्ची निष्ठा और श्रद्धा को देखकर मैं तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाने का वरदान देता हूं। शंकर भगवान के इतना कहते ही चुड़ैल माँ बेटियों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद पंडित चारों ओर देखते हुए कहता है, प्रभु आप मुझे दर्शन दिए बिना नहीं जा सकते। पंडित के कहते ही तेज रोशनी के साथ शंकर भगवान उनके सामने प्रकट होते हुए कहते हैं, गजानन, जो दुर्व्यवहार इन दोनों के साथ हुआ वो फिर न दोहराया जाए। ये मंदिर मेरा निवास स्थान है, इसलिए यहां आने वाले सभी श्रद्धालु एक समान समझे जाएं। इतना बोलकर शंकर भगवान गायब हो जाते हैं, जिसके बाद फिर कभी किसी भी नीची जात वाले भक्तों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। रिक्शा चलाने वाली गरीब सास बहू। शाम का वक्त होता है और एक गरीब परिवार में एक बेचारी सीमा नाम की लड़की अपने पति और अपनी सास ससुर के लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है, लेकिन सीली हुई लकड़ियों की वजह से वो खाना नहीं बना पाती। एक तो गैस खत्म हो गई है, ऊपर से ये लकड़ियां भी काम नहीं कर रही। अब भला मैं खाना कैसे बनाऊं? वहीं ससुर जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तभी उसकी सास उर्मिला उसके पास आकर कहती है, अरे बहू, कहाँ है तू? अरे तू अभी तक खाना ही बना रही है। तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जल्दी से आनंद को फोन कर। अच्छा माँ जी, पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। सीमा तुरंत आनंद को फोन करती है और उसे फोन करके अपने ससुर के बारे में बताती है। अजी, आप जहाँ कहीं भी हैं, फौरन घर लौट आइए, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। आनंद तुरंत रिक्शा चलाता हुआ घर को लौट आता है, जिसके बाद वो अपने रिक्शा में अपने पिता को बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसके पिता का चेकअप करते हैं तो उससे कहते हैं, देखिए आपके पिताजी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है, इनके पास अब बहुत कम समय बचा है, कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है। अगर तुमने समय से पहले इनकी किडनी का ऑपरेशन करवा लिया तो शायद इनके बचने के थोड़े बहुत चांस हैं, लेकिन उसके लिए तो मैं 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। क्या कहा? 3 लाख रुपए? अरे डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा? मैं तो एक गरीब रिक्शा चलाने वाला हूं, इतना पैसा तो मैंने आज तक कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। देखिए, इलाज में तो इतना ही पैसा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और आनंद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो सुबह शाम रिक्शा चलाता रहता है और पैसे जोड़ने की कोशिश करता है। एक दिन रात के समय वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है, अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा? पिताजी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई, उन्होंने कहा है कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। आप चिंता मत कीजिए, पिताजी को कुछ नहीं होगा,
भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और मेहनत करने पर ध्यान दीजिए। सीमा की बात सुनने के बाद आनंद आराम से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उन दोनों को उर्मिला के कमरे से उर्मिला के रोने की आवाज आती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। अब मैं इस दुनिया में क्या करूंगी? हे ऊपर वाले, मेरे पति के साथ तू मुझे उठा लेता तो अच्छा होता। आनंद और सीमा तुरंत उर्मिला के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने पिताजी को मरा हुआ देख फूट फूट कर रोने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया मेरे पिताजी को? हमारी गरीबी की वजह से पिताजी हमें छोड़कर चले गए। आज अगर हमारे पास पैसा होता तो ये सब ना होता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने सही से कमाया होता तो पिताजी आज हमारे बीच होते। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, और फिर एक ना एक दिन तो हर किसी को जाना है। सीमा अपनी सास उर्मिला और अपने पति को बहुत संभालने की कोशिश करती है, जिसके बाद आनंद अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करवा देता है। लेकिन उनके मरने के बाद बेचारे आनंद की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिक्शा भी चला नहीं पाता। देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। उर्मिला उसकी हालत को देखकर उससे कहती है, अरे बहू, कहाँ मर गई तू? जल्दी यहाँ आ, देख मेरे बेटे की कितनी तबीयत खराब हो रही है। बेटा जल्दी सी दवाई खा ले, वरना तू ठीक कैसे होगा? माँ, मुझे लगता है कि पिताजी के साथ साथ मुझे भी चले जाना चाहिए था। मुझे पिताजी की बहुत याद आती है। वो हम सभी के लिए कितना प्यार करते थे। आज जब मेरी बारी आई तो हमारी हालत ही खराब हो गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। ये सब छोड़ो और चलो अपने हाथ मुंह धो लो और खाने के लिए आ जाओ। उर्मिला के कहने पर आनंद हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सभी बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन तभी अचानक से आनंद को चक्कर आते हैं और वो खाते खाते ही गिर जाता है, जिसके बाद सीमा और उर्मिला दोनों मिलकर उसे उसके कमरे तक लेकर जाती हैं। माँ जी, ये सब क्या है? आनंद जी को चक्कर कैसे आया? जब से आनंद के पिताजी गुजरे हैं तब से ही उसका ये हाल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये इतना परेशान क्यों हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी? अपने पिताजी के जाने के गम से बेचारे आनंद की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो रिक्शा चलाने भी नहीं जा पाता, जिसके बाद उनके घर का राशन पानी सब खत्म हो जाता है। ऊपर से लालू उन्हें उधार राशन भी नहीं देता। अरे अरे, जब देखो मुंह उठाकर दुकान पर चले आते हो। हैं? अरे पहले के पैसे तो चुका दो। भाई साहब, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो रिक्शा चलाना शुरू कर देंगे। उसके बाद वो आपका एक एक पैसा लौटा देंगे। ठीक है, फिर राशन भी तुम्हें तभी मिलेगा। अभी जाओ यहाँ से। बेचारी सीमा बहुत ही उदास मन से खाली हाथ वापस घर लौट आती है। उसे घर आते हुए देख उर्मिला उससे कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू खाली हाथ ही घर लौट आई? राशन नहीं लेकर आई क्या? नहीं माँ जी, लालू ने आज हमें राशन नहीं दिया क्योंकि पहले के पैसे उसके नहीं गए हैं। मैं पूरे रास्ते एक बात सोचती हुई आ रही थी। हाँ बहू, बता, आखिर तू क्या सोच रही थी? माँ जी, आनंद जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए। अब मैं अपने पति आनंद को इस तरह जाते हुए नहीं देख सकती। हाय बहू, तू ये क्या नाप शनाप बक रही है? अपना मुंह बंद कर और मेरे बेटे के लिए अच्छा अच्छा सोच। अच्छा ही तो सोच रही हूँ माँ जी। क्यों ना मैं आनंद जी का रिक्शा चलाकर घर का खर्च निकाल लूं। अरे बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे भला रिक्शा भी औरतें चलाती हैं क्या? माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। कई बार समझाने के बाद उर्मिला मान जाती है, जिसके बाद सीमा आनंद का रिक्शा चलाना शुरू कर देती है।
एक महिला को रिक्शा चलाते हुए देख गांव के कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग उसे शाबाशी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला भी कभी कभी सीमा की मदद करने के लिए उसके साथ रिक्शा चलाने लगती है। सीमा रिक्शे का पैडल चलाती है और उर्मिला उसे पीछे से धक्का देती है। देखते ही देखते वो रिक्शे से अच्छा खासा कमाना शुरू कर देती हैं। आज तो बहुत अच्छे से कमाई हो गई है। सबसे पहले तो आनंद जी को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और उनका इलाज करवाऊंगी। सीमा सबसे पहले आनंद का इलाज करवाती है और समय समय पर उसे दवाई खिलाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी सीमा को इतनी मेहनत करते हुए देख आनंद को बहुत खुशी मिलती है और जैसे ही वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है वो खुद ही रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। सीमा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया और रिक्शा चलाकर तुमने मेरी जान बचा ली और तुमने आज समाज को यह भी बता दिया कि एक औरत कुछ भी कर सकती है। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, इसलिए अब तुम्हें और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं खुद रिक्शा चला लूंगा। अरे बेटा, एक तरफ तू औरत जात को सम्मान दे रहा है और दूसरी तरफ उसे काम न करने की सलाह दे रहा है। तू रिक्शा चला, लेकिन तेरे साथ साथ तेरी माँ और तेरी पत्नी भी रिक्शा चलाएगी। इससे हमारे घर की बरकत बढ़ेगी। अपनी माँ उर्मिला का ये सुझाव आनंद को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद सीमा अपनी सास उर्मिला के साथ मिलकर रिक्शा चलाती है तो आनंद भी रिक्शा चलाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो सभी परेशानियों से बाहर निकल आते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रात का समय था। पास के जंगल से भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी गांव में एक डरावनी चुड़ैल अपने भूतिए पालतू कुत्ते के साथ गांव में आती है और लोगों को मारने लगती है। वहीं वो भूतिया कुत्ता भी लोगों को काटने के लिए आतुर रहता है। गांव के कुत्ते उन दोनों को देखकर भौंक रहे होते हैं। तभी वो चुड़ैल अपने कुत्ते को आंख दिखाती है, जिसके बाद उस कुत्ते की लाल आंखें हो जाती हैं और वो गांव के कुत्तों को अपने नुकीले दांतों से काटकर मार डालता है। गांव के लोग ये भयानक मौत देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल हंसकर कहती है, मरोगे, तुम सब गांव वाले मरोगे। तुम सब इसी के लायक हो, कोई नहीं बचेगा, सबको मारकर खा जाऊंगी। शांत टाइगर, शांत। आज के लिए इतना भयानक मंजर काफी है इन गांव वालों के लिए। चुड़ैल अगली रात फिर आती है और गांव में फिर से लोगों को मारने लगती है। साथ ही वो भूतिया कुत्ता भी इंसानों को बेरहमी के साथ मारकर उनके मांस को नोचते हुए उनका खून पीता है। ये देखकर विद्या नाम की एक औरत बहुत डर जाती है और वो भूत पिशाचों को पकड़ने वाली तांत्रिक के पास जाकर कहती है, बाबा, बाबा इस गांव को बचाओ। इस गांव पर एक पिशाचनी चुड़ैल और भूतिया कुत्ते का कहर है। वो कुत्ता बहुत ही भयानक और नुकीले दांतों वाला है। तांत्रिक बाबा, हमें उस चुड़ैल के साए से बचाइए, वरना ये गांव आधी रात में कब्रिस्तान बन जाएगा। तुम चिंता मत करो पुत्री, धैर्य रखो। मेरी विद्या से आज तक कोई भी चुड़ैल बच नहीं पाई। वो चुड़ैल और भूतिया कुत्ता भी नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर तांत्रिक पिशाच को बुलाने के लिए ताकतवर मंत्र पढ़ने लगता है, जिन्हें बोलने के बाद ही उस भूतिया चुड़ैल और कुत्ते पर असर होने लगता है और वो अपने आप ही तांत्रिक के बनाए हुए घेरे में आकर रुक जाते हैं। उन्हें देखकर तांत्रिक कहता है, तो आ गई शैतानी ताकत मेरे घेरे में। अगर तू ऐसा सोचता है तो बहुत गलत सोचता है तांत्रिक। मैं कोई मामूली चुड़ैल नहीं हूँ जो किसी के भी बस में आ जाऊं। तूने मुझे यहाँ तक बुला लिया है, इससे ज्यादा तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। बता तांत्रिक, क्यों तूने मुझे यहाँ बुलाया है? चुड़ैल के इतना कहते ही भूतिया कुत्ता भी जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी कुत्ते की आवाज सुनकर भेड़िया अपनी लाल आंखें और नुकीले दांत दिखाकर उस पर चिल्लाने लगता है, जा मेरे शेर और इस भूतिये कुत्ते को सबक सिखा। ऐसी बात है, टाइगर, भेड़िए को इसकी सही जगह दिखा। भूतिया कुत्ता चुड़ैल की बात सुनकर भेड़िए पर दूर से झपट पड़ता है, जिसके बाद दोनों में खूंखार लड़ाई होती है। कभी भेड़िया उसे अपने नाखून से नोचता तो कभी भूतिया कुत्ता अपने दांतों से भेड़िए को खून से भिगा देता। दोनों में जंगली जानवर की तरह लड़ाई छिड़ जाती है। तभी तांत्रिक अपनी शक्तियों से भेड़िए को ताकतवर बनाने की कोशिश करता है। वहीं चुड़ैल भी अपनी आंखों से अपने भूतिया कुत्ते के निशानों को गायब कर देती है। कुत्ते और भेड़िए में फिर से लड़ाई होती है। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से भेड़िए को काबू में करने की कोशिश करती है,
तभी तांत्रिक बोलता है, एक बेजुबान जानवर पर क्या जादू कर रही है? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, मेरी शक्तियों के आगे तो कुछ भी नहीं है। हजारों सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं मैंने। तेरी खोखली बातें और तेरी हजारों सिद्धियां मेरे आगे रेत बराबर है हिम्मत तो तुझे मैं दिखाऊंगी, ये ले। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक लाल गोले से भरा जादू तांत्रिक के ऊपर फेंकती है। तभी अपने त्रिशूल को आगे करके तांत्रिक उसके जादू से बच जाता है और फिर मंत्र पढ़कर उसकी तरफ अपनी शक्तियों का कहर चुड़ैल पर डालता है। तभी चुड़ैल हवा में उड़ जाती है और उसके वार से बच जाती है। दोनों में तेज तर्रार एक दूसरे की शक्तियों को आजमाते हुए भयंकर महायुद्ध हो जाता है, जिसके चलते चुड़ैल तांत्रिक को गिरा देती है और कहती है, कहा था ना तांत्रिक, मेरी शक्तियों के आगे तेरी हजारों खोखली शक्तियां बेकार हैं। तेरी तरह तेरी शक्तियां भी बूढ़ी हो गई हैं। दुस्साहसी काली चुड़ैल, तूने मेरी शक्तियों को ललकारा है, अब तू मेरी ललकार देख। ऐसा बोलकर तांत्रिक बड़ी कठिन मंत्रों का उच्चारण करके चुड़ैल और भूतिया कुत्ते पर अपना अभिमंत्रित भस्म फेंकता है, जिसके बाद उस चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और कुत्ता शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है। दर्द से चिल्लाकर चुड़ैल बोलती है, आ, 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 छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहा है? तांत्रिक अपनी मौत को बुलावा मत दे, वरना अच्छा नहीं होगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बता, तू क्यों गांव के लोगों पर इतना अत्याचार कर रही है? बता। तांत्रिक ऐसा बोलकर उस पर भस्म फेंकता है, जिसके बाद चुड़ैल बिलबिलाकर सब उगलते हुए कहती है, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ, बस कुछ मत करो। 2 साल पहले की बात है, मैं अपने कुत्ते टाइगर को घुमाने के लिए बाजार लाई थी। टाइगर बेटू, क्या खाएगा? भूख लगी है तुझे? शिखा इतना बोलती है कि वो टाइगर उसे खुशी से चाटने लगता है। टाइगर, एक तू ही है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। शिखा टाइगर के साथ खेल रही होती है कि 2 गुंडे एक बाइक पर किसी औरत की चेन खींचकर भाग जाते हैं, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे कोई बचाओ, वो मेरी सोने की चैन ले गया, कोई रोको, उस चोर को पकड़ो, मेरी सारी जमा पूंजी को ले गया। टाइगर, टाइगर शू, जल्दी से जाओ और उस चोर को पकड़ के उन आंटी का सामान बचा। शिखा की बात सुनकर टाइगर चीते की रफ्तार से उन चोरों के पीछे भागता है और तेजी से भागते हुए पीछे वाले एक चोर पर लपक जाता है, जिससे दोनों बाइक से गिर जाते हैं और उस आंटी की चेन को मुंह में दबाकर वापस ले आता है। तभी शिखा उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाती है और प्यार से बोलती है, बहुत अच्छे टाइगर, तुम सच में बहुत ही ईमानदार हो, लोगों से भी ज्यादा। दोनों घर चले जाते हैं। रात के 2 बजे वही चोर उसके घर में आते हैं और कहते हैं, इस कुत्ते ने सारा प्लान चौपट कर दिया, अब इसे मारना ही होगा। ऐसी मौत देंगे कि सोच भी नहीं पाएगा साला। चोर उसके कुत्ते को उठाकर रेलवे ट्रैक की ओर ले जाते हैं। उस कुत्ते को पटरी पर बांध देते हैं। तभी शिखा को अपना टाइगर दिखता नहीं और वो ढूंढते ढूंढते उस पास के रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है और कहती है, टाइगर, टाइगर यहाँ कैसे है? मैं आ गई हूँ, तेरी शिखा तुझे बचाने आ गई है, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। तभी वहां कुत्ते को चेक करने चोर आ जाते हैं और शिखा को देख लेते हैं। उसे शिखा को भी पटरी पर बांध देते हैं। दोनों एक दूसरे को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। कुछ ही देर में तेजी के साथ ट्रेन आती है और दोनों को कुचल कर मार डालती है, जिसके बाद वही दोनों की आत्मा चुड़ैल और भूतिया कुत्ते के रूप में भटकने लगती है। तभी से हम दोनों गांव वालों को मारने लग गए, क्योंकि कोई भी हमें उस वक्त बचाने नहीं आया। तेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन तूने जो बेवजह निर्दोष लोगों को मारा वो जायज नहीं था। तूने बहुत खून खराबा कर लिया, अब तुझे यहाँ से जाना ही होगा, इस गांव को छोड़कर जाना ही होगा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर तेरे पालतू टाइगर को ही भेज देता हूँ। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है इन सब में। इस डरावनी चुड़ैल की जान इस कुत्ते में बसती है, इसे ही खत्म कर देता हूँ। ऐसा बोलकर तांत्रिक उस कुत्ते पर त्रिशक्ति त्रिशूल से वार कर देता है, जिसके बाद उस कुत्ते को मुक्ति मिल जाती है। उसकी मुक्ति मिलते ही वो चुड़ैल भी वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।
जिससे उस गांव में एक भूतिया चुड़ैल और कुत्ते का विनाश हो जाता है। दो बहुओं में पति का बंटवारा। वो शनिवार की सांझ थी जब अनिल देर रात दफ्तर से थका मांदा घर लौटता है, जहां उसकी दो पत्नियां थी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। दरअसल अनिल की दो बीवियां थी, दोनों के बीच सगी बहन का संबंध था। अनिल, आप आ गए? बैठ जाइए, मैंने आपके लिए भरवा करेले बनाए हैं, आपको बेहद पसंद है। अविका, अनिल आज करेले नहीं बल्कि मेरी बनाई सब्जी खाएंगे, वो भी कद्दू की। जी जी, क्यों भी मतलब हर घड़ी बैरन बहन बनकर मेरे आड़े आती हो। मेरे पति करेले ही खाएंगे। तुम्हारी खुद की जुबान में मिठास तो है नहीं, अब ये कड़वे करेले खिलाकर अनिल की जुबान का जुलूस निकालना चाहती हो। अनिल करेले ही खाएंगे बस, कद्दू करेले। दोनों बहनों के बीच का शोरगुल सुनकर कमरे के भीतर से भगवती निकल आती है और माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, तुम दोनों बहनों ने फिर बैरन की तरह लड़ना शुरू कर दिया। सासू माँ, इस सौतन को लेकर जाओ, इसी ने सारा घर सर पर उठा रखा है। सही मायने में सौतन तो तू है। मैंने तो सोचा था कि अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से करके दोनों बहनें सहेली बनकर रहेंगे, मगर क्या पता था कि मेरी सगी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। दो बहनों के बीच मुठभेड़ होता देखकर अनिल के गुस्से का गुब्बार फूट पड़ता है। उसकी चीख पूरे घर में चकाचौंध हो जाती है। अरे बस, बहुत हो गया। अरे ऐसा एक दिन नहीं गुजरता जब तुम दोनों बहनों के बीच में मुझे लेकर बवाल ना हो। पति की फटकार सुनकर अविका की आंखों से आंसुओं की बौछार बरसने लगती है और बड़े बोझिलता के वह बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर अविका की जांच पड़ताल करते हैं। मुबारक हो, जल्दी आपके घर नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये खबर सुनकर संध्या स्तब्ध रह जाती है। वह दौड़ते हुए एकांत में आकर कहती है, इसी खुशी की बेला के लिए तो तूने अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से कराया था, तो आज जब सालों का सपना साकार हो रहा है तो तेरा कलेजा क्यों कचोट रहा है। ये बोलकर संध्या सिसकते हुए अपने बीते दिनों में खो जाती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ संध्या की शादी अनिल से हो जाती है। दुल्हन के लिबास में सजी धजी संध्या ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। बहू, इस कलश को अपने शुभ कदम से गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। शादी की रात अनिल संध्या से कहता है, संध्या, जब तुम्हें पहली दफा देखा था तुम्हारी सादगी ने मेरे मन को भीतर तक सराबोर कर दिया। आज तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर मुझे जीवन का सार मिल गया। ये सुनकर संध्या की आंखों से खुशियों की बदरी बरसने लगती है। दोनों दंपत्ति अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह भगवती आंख मलते हॉल में आती है। ये इतने भोर सवेर रसोई घर में कैसे खटर पटर है। जैसे ही भगवती रसोई घर का रुख करती है तो संध्या कहती है, माँ जी, नहा धो लीजिए, खाना तैयार है। सच कहा है पुरानियों ने कि बहुएं ससुराल की सास हैं। सचमुच बहू, तेरे आने से मेरे बेरंग घर में बाहर आ गई है। बस अब जल्दी से मेरी दादी बनने की आस को पूरा कर दे। ये सुनकर संध्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। दिन, सप्ताह और महीनों के मंजर में बदलते जाते हैं। इस बीच 5 साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, बहू तैयार हो जा, आज हमें डॉक्टर के पास जाना है तेरी जांच पड़ताल के लिए। फिर दोनों सास बहू अस्पताल आती हैं, जहां महिला डॉक्टर संध्या की जांच पड़ताल करके बोलती है, माताजी, मुझे ये बयान करते बहुत खेद है, मगर अभी भी या भावी भविष्य में आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती। दुखद खबर के साथ दोनों सास बहू घर आईं। एक सप्ताह बाद भगवती संध्या से कहती है, बहू, डॉक्टर के शोध से ये साफ हो चुका है कि तू मां नहीं बन सकती। अनिल का दूजा ब्याह न हुआ तो इस खानदान का नाम मेरे बेटे के साथ बुझ जाएगा। माँ जी, इस घर की पीढ़ी बढ़ेगी। मैं अनिल का ब्याह अपनी बहन से कराऊंगी। उसी पलछिन अनिल दरवाजे से दस्तक देता है। संध्या, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन से ब्याह नहीं करूंगा। अनिल, मेरी बात मान लीजिए। मेरी बहन ब्याह कर आएगी तो हम बहनों के बीच सौतन नहीं बल्कि सहेलियों की साझेदारी होगी। मेरे कोख को बांझ बनकर दीमक लग चुका है। इस घर का वंश आपके ब्याह पर टिका है। अनिल संध्या की बात मानकर अविका से ब्याह कर लेता है। संध्या अविका को समझाते हुए कहती है,
अविका, अनिल से तुम्हारे ब्याह के साथ हम बहनों का नाता बदल गया है, मगर हम बहनें सौतन नहीं सहेली बनकर रहेंगी। इस तरह दोनों बहनें बतौर एक ही शख्स की बीवी बन बैठती हैं। कुछ दिन बाद अविका, नाश्ता रेडी है ना? हाँ अनिल, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। अविका, ऐसा भी कौन सा काला जादू कर दिया तुमने जो आजकल अनिल मुझे एक नजर देखते भी नहीं? पहले मेरे पति की जुबान मुझे पुकारते नहीं थकती थी। अरे जीजी, आप तो अपनी बहन पर बिन बात बिगड़ रही हो। कोई भी बात नहीं, ये लो अनिल ऑरेंज जूस। अविका, आज अनिल अनार का जूस पियेंगे। शादी की सप्ताह भर भी नहीं हुआ, मेरे पति का उतना दुबला पतला शरीर कर दिया तुमने। दोनों बहन बिगड़ते हुए बेचारे अनिल का हाथ पकड़कर खींचातानी करने लगती हैं। अरे बंद करो तुम दोनों बहनें ये बहसबाजी। जूस के पीछे लड़ झगड़ कर मेरा जुलूस निकाल दिया। अनिल बेबाक बुरा मुंह बनाकर बिना नाश्ता किए दफ्तर रवाना हो जाता है। फिर एक दिन अनिल, बड़ा अरसा हो गया तुम्हारे साथ कहीं गए। आज संडे है, मैं तुम्हारे साथ सुनहरा समय बिताना चाहती हूँ। ठीक है संध्या, तैयार हो जाओ। अनिल फौरन हामी भर देता है। कुछ ही देर में दोनों दंपत्ति दरवाजे से बाहर दस्तक देने ही वाले थे कि अविका बोलती है। अनिल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद है तुमने मुझे संडे शॉपिंग का वादा किया था? अविका, अनिल इस पल मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर अविका बिगड़ते हुए अनिल का हाथ खींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, अनिल सिर्फ मेरे साथ जाएंगे। अरे सारा वक्त तो अनिल के साथ फेविकोल की तरह चिपकी रहती है, तब भी चैन नहीं क्या? दोनों बहुओं के बीच बढ़ते बवाल को देख भगवती बोलती है, हे ईश्वर, ये दोनों बहुएं मेरे बेटे के लिए बाधा बनती जा रही हैं। अरे बड़ी बहू अविका को जाने दे, तू फिर चली जाना। क्यों माँ जी, एक ही बहू क्यों बलिदान देती रही? इससे पहले अनिल मेरे पति हैं। मुझे क्या पता था कि मेरी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी? अरे बस करो दोनों बहनें, मुझे कहीं नहीं जाना। गुजरते समय के साथ दोनों बहू के बीच पति का बंटवारा परवान चढ़ गया। आइए देखते हैं अंत में क्या हुआ। अविका के गर्भावस्था के दौरान सारा काम संध्या के सर पर आ जाता है। माँ जी, बस अब ये सारा काम मुझसे न होगा। आपने एक बहू को बुलंदियों पर बैठा रखा है और एक बहू को बाई बना रखा है। मैं अपने पति को इस बैरन बहन के साथ और नहीं बांट सकती। ये सौतन मेरे गले की फांस बन गई है। मुझे सौत न कहना, बतौर ब्याह रचाकर इस घर की बहू बनी हूँ। तुमने अपनी मर्जी से अपना सिंदूर मुझे साझा किया था। मुझे तुम्हारी सौतन बनने का शौक नहीं था। अनिल, चलो मेरे साथ। मेरे पति कहीं नहीं जाएंगे। दोनों बहू अनिल की बाह खींचने लगती हैं, जैसे उनके बीच बंटवारा हो रहा हो। ये देख भगवती बोलती है, बस करो मेरी बेअकल बेबाक बहू, अब तुम दोनों सिर्फ अपनी सास की सुनोगी। आज मैं अपने बेटे का तुम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करती हूँ, तब जाकर ही तुम बहनों का बवाल थमेगा। अब अनिल एक सप्ताह संध्या के साथ और एक सप्ताह अविका के साथ रहेगा। इस बीच तुम बहनों ने एक दूजे की डाह की तो मैं तुम दोनों को उस दरवाजे से दफा कर दूंगी। ये सुनकर दोनों बहुएं आंखें बड़ी करके बोलती हैं, माँ जी, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें एक दूजे से अपने पति का बंटवारा करने को तत्पर तैयार हैं। हाँ माँ जी। इसके बाद अनिल सुकून भरी सांस लेते हुए मन में बोलता है, शुक्र है इस बंटवारा से मैं रोजाना इन बहनों के बवाल से बाल बाल बच गया। इस तरह भगवती देवी दोनों बहुओं के बीच अपने बेटे का बंटवारा कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सौतन से सहेली बनकर एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगती हैं।